आप न्याय की आस्था छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ कि बापूजी को छुड़ाना है, जिसका बाप जेल में बंद है, उस बाप को छुड़ाने के लिए हमको हर एक को प्रयत्न करना है, हर उस ताकत से लड़ना है, हर उस ताकत को निष्ठाबूत करना है। आज करोड़ों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं बापूजी की रिहाई की। 9 साल से कोई आवाज नहीं सुन रहा। एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में न्याय व्यवस्था की। और क्या कहे कि एक साधु संतों का हमारा देश, सनातन संस्कृति का हमारा देश, लेकिन आज हिंदू संत के लिए आज ये स्थिति है हमारे देश में कि हिंदू संत के लिए हमको न्याय की मांग करनी पड़ रही है, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है 9 सालों से। क्या कहेंगे मुकेश जैन जी? मुकेश जैन जी, आप 1 वर्ष शायद कारावास में रहकर आए, ऐसा मुझे पता चला। मुकेश जैन जी है और मैं देख भी चुका हूँ कि इस देश में न्यायपालिका ये सब पूरे अस्तित्व विहीन हो चुकी है। और जिस देश में न्यायपालिका ना हो, जिस देश में कानून का राज ना हो, उस देश में कुछ हो ही नहीं सकता है। वहां तो अन्याय अन्याय है। इससे अच्छा तो लंका का राज भी अच्छा था। लंका का राजा रावण था, वो अपनी प्रजा के लिए तो लड़ता था, किंतु यहाँ तो जितना बड़ा अन्याय चल रहा है, हमारे न्यायाधीश, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, और वो ये संविधान है जिस पर हाथ रखकर वो शपथ लेते हैं, किंतु इस संविधान के प्रति वो ना तो इस संविधान को मानते हैं, ना इस संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। वे झूठी शपथ लेते हैं। ये झूठे मक्कार लोग हैं सारे। यहाँ जो भी इस देश में कानून का राज चला रहे हैं, कह रहे हैं हम कानून का राज चला रहे हैं, वो सब झूठे और मक्कार, सबसे गिरे हुए लोग यहाँ इस देश में बसे हुए हैं। मेरा यही कहना है। मेरे साथ आप देखिए, मैं बापूजी के लिए लड़ रहा था, और जो ये अन्याय कर रहे थे, कभी कहते थे फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक, कभी कहते थे गणेश जी की मूर्ति तुम यमुना में विसर्जन नहीं कर सकते, कभी कहते दिवाली के पटाखे नहीं छुड़ा सकते। मैं इस सबके खिलाफ लगातार लड़ रहा था, उन जजों को बता रहा था कि आप गलत, आप झूठे हो। आप 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर महामारी फैलाकर मारने की साजिश कर रहे हो। मेरी याचिकाओं को सुनते नहीं थे। उसमें ये डिफेक्ट, वो डिफेक्ट, और यहाँ तक हुआ कि जब हमने इन न्यायाधीशों के खिलाफ याचिका लगाई उनकी नियुक्ति को लेकर कि आपकी नियुक्ति में तो संविधान का पालन नहीं करते। संविधान क्या, अनुच्छेद 124(2) कहता है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश की सलाह देगा। मतलब राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने का अधिकार नहीं है। किंतु हमारे जगदीश सिंह खीर कहते थे कि दीपक मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, दीपक मिश्रा कहते थे इसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। मतलब ये पूरा, जिनकी नियुक्ति संविधान के खिलाफ हो रही है, जिनकी नियुक्ति में संविधान का पालन नहीं रहा, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे संविधान का या कानून का राज करें। ये वही न्यायाधीश है जो कि इंग्लैंड के महारानी के कदमों में चरण जब वो नियुक्त करती थी ना, इनको स्वतंत्रता से पहले इनको नियुक्त करने का अधिकार, हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने का अधिकार इंग्लैंड की महारानी का था। तो ये उसके चरणों में लोटपोट हो जाते थे। यहाँ तक कि ये वो महारानी कहती है भगत सिंह को फांसी देनी है, तो ये फांसी देते हैं। आज भी जैसा मुझे आभास हो रहा है कि इन सब की नियुक्ति इंग्लैंड की महारानी कर रहे हैं, और इंग्लैंड की महारानी परोक्ष रूप से कहती है कि बापूजी को जेल में डाल दो। वही परोक्ष रूप से कहती है कि बलात्कार के आरोप में जो जालंधर का आरोप है उसको छोड़ दो, तरुण तेजपाल को छोड़ दो। और वही इंग्लैंड की महारानी कहती है कि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाओ। वो कहती है होली के पानी की बचत करो। वो किंतु मतलब ये सब जो अन्याय चल रहा है, इस जब अन्याय के खिलाफ हम खड़े हो, बापूजी के समर्थन में हम खड़े हो, हमने सुप्रीम कोर्ट को घेरा बापूजी के समर्थन में, तो ये सब लोग ताकतें बौखला गई। और किंतु मैं कोई कानून के खिलाफ काम नहीं करता था। मेरा तो हाथ में केवल कलम रहती थी और मुंह में जबान रहती थी, किंतु वो जबान से इतने घबराए कि जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगी, तो उन पुलिस का कहना है कि आपके व्हाट्सएप मैसेज से संदेश गया है कि आप मुख्य न्यायाधीश जो शरद अरविंद बेबड़े उसके घर पर तुम उसको जूता मारने जा रहे हो। और इस मतलब यदि कोई प्रदर्शन होता है, यदि मेरे व्हाट्सएप मैसेज से भी गया है, तो एक प्रदर्शन में पुतले को जूता मारा जाता है, पुतला फूका जाता है, किंतु उस आरोप में मुझे 14 महीने जेल में रखा। और ये वो न्यायाधीश, मक्कार न्यायाधीश है, शरद अरविंद बोबड़े और दीपक मिश्रा, जिन्होंने मेरी हत्या की भी साजिश रची है। मुझे जब यहाँ से पकड़ कर ले गए तो दिल्ली एयरपोर्ट पर देखता हूँ कि 8 लोग मुझे गिरफ्तार करके उड़ीसा ले जा रहे थे। वो 8 के 8 नदारद हो गए। और 10 मिनट बाद आकर उनका जो प्रमुख था, शायद एसपी था कोई, वो कहता है, अपने मातहतों को फटकारता है, ए तुम इसको अकेला छोड़कर चले गए, ये भाग जाता। मेरे खिलाफ एक व्हाट्सएप मैसेज गाली देने के मार्क्स में इन्होंने आजीवन कारावास की धारा लगा दी।
जब मैंने हाँ, मेरा एक प्यारा कुत्ता मर गया शेरू, और तब मैंने इसकी छानबीन की सारी, सब लोगों ने कहा तुम्हारे पास जान का खतरा है, जब मैं जेल में था। तो जी, जब छानबीन की तो पता चला कि जिस पर आजीवन कारावास की धारा लगी है, सीआरपी की धारा 46(3) के तहत उस व्यक्ति को पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। मतलब ये इतने गिरे हुए हैं, ये इतने नीच लोग हैं कि ये मेरी मतलब हत्या करने की कोशिश करते हैं गाली दलीलों पर। आप समझ सकते हो कि जी, बापू पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह का अन्याय हो रहा है, क्योंकि बापू ने खुद कहा, जब बापू के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, उन्होंने खुद बोला कि धर्मांतरणकारी ताकतें और सोनिया गांधी मेरे पीछे पड़ी हुई है, किंतु भक्तों ने, जो बाबूजी के शिष्य थे, उन्होंने इस बात को नहीं समझा। ये वही ताकतें, ये सारी ताकतें इंग्लैंड और अमेरिका से चलती है। किंतु मुझे एक खुशी की बात है, इस सबके बीच में खुशी दिखाई दे रही है कि आज वो सारी ताकतें नंगा हो चुकी है। आज वही ताकतें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने चली है। और आज किसान जो आंदोलन हुआ था, आप देख रहे थे, उस किसान आंदोलन पूरा नाम आया टुकड़े टुकड़े गैंग आंदोलन जीवी। ये वही आंदोलन जीवी थे जो टीवी डिबेट टीवी को पूरे टीवी को घेरे रखते थे। ये सारी की सारी ताकतें नंगी हुई हैं, और ये पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में आज पूरे देश ने इनको पहचाना। ये बापू जी की जो जेल में बैठकर इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या का फल हम पूरे देश को मिल रहा है कि वो ताकतें जो पूरे देश को खोखला करती थी, कभी हमारे 75 सैनिकों को मार रही है, कभी 22 सैनिकों को मार रही है, और कहती है ये तो नक्सलवादी है। ये पूरी की पूरी ईसाई मिशनरी ताकतें, इनको इंग्लैंड और अमेरिका फंडिंग कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके समक्ष, बात, आज ये ताकतें ध्वस्त होगी। आज जो रूस है ना, जो इनके खिलाफ लेकर तैयार खड़ा है, वो सीधा उसका जो जनरल आंद्रे, उसने साफ कहा है कि पहला निशाना मेरा इंग्लैंड होगा और ब्रिटेन को हम तबाह कर देंगे, उसका नामो निशान धरती मिटा देंगे। आज ये ताकतें जो बापूजी को जेल में रखे हुए, इनका पूरा सिंहासन मिल चुका है, और बापूजी की तपस्या इन लोगों को निश्चित रूप से डुबा कर मारेगी। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये लोग जो हमारे बापूजी को जेल में डाले हुए हैं, ये सब ताकतें पूरी तरह से ध्वस्त हो, और हम जो भक्त हैं, बापूजी के पुजारी हैं, बापूजी को चाहते हैं, हमको भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहननी है। आज ये वक्त आ गया है, छत्रपति शिवाजी थे, उनके पास सेना ताकत नहीं थी उतनी कि वो मुगल साम्राज्य से ताकत ले सके, किंतु उन्होंने छापा मारी युद्ध का आह्वान किया, और अफजल खां का जो तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ता देखते रहे, जब वो आया तो नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। आज वही वक्त आ गया है कि देशद्रोही ताकतों का, जो इस भारत के कानून को नहीं मानते, इस देश के संविधान को नहीं मानते, हमारे पूज्य बापूजी को झूठे आरोप में फंसाकर जेल में रखा हुआ है। वो लड़की जो कहती है कि बापूजी, जो लड़की ने आरोप लगाया, जब मेडिकल परीक्षण हुआ तो उसका कोमारी अक्षुण पाया गया। जिस लड़के का कोमारी अक्षुण हो तो बापूजी बलात्कारी कैसे हो सकते हैं? किंतु ये अन्यायी जज है, ये कानून को नहीं मानते। मेरे खिलाफ इन्होंने 153 295 की धारा लगाई। उन धाराओं के में राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, किंतु राज्य सरकार की अनुमति नहीं। मैं बार बार न्यायाधीश को कहता इसमें राज्य सरकार की अनुमति, किंतु मुझे जेल में डाले हुए थे, मेरी जमानत नहीं थी। मेरी जमानत हो गई, जमानत होने के बावजूद तुम अपने घर से कागज लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मतलब ये पूरी शैतानी ताकतें हमारे न्यायालय में घुस चुकी है, और जब तक इन शैतानी ताकतों का विनाश नहीं होगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन कुमार गोगोई, उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आधा दर्जन लोगों के गैंग ने घेरा हुआ है, जब तक इस गैंग का विनाश नहीं होगा तब तक इस देश में लोगों को न्याय मिलेगा। आप न्याय की आस तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ कि बापूजी को छुड़ाना है, जिसका बाप जेल में बंद है, उस बाप को छुड़ाने के लिए हमको हर एक को प्रयत्न करना है, हर उस ताकत से लड़ना है, हर उस ताकत को निष्ठाबूत करना है जो हमारे बाप को जेल में डाले हुए हैं। और मैं पूरे देश के बाप भक्तों का आह्वान करता हूँ कि अब शिवाजी महाराज की तरह प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने गोल्डा युद्ध लड़ा, उन्हें अफजल खां का नाखून से पेट छूट दिया, और कोंडाना में जो सीगाड़ कहलाता है उसमें पूरे उसको ध्वस्त किया। ऐसे ही जैसे मुगल साम्राज्य को हमारे छत्रपति शिवाजी ने विनाश किया था, ऐसे ही उसी छापामार युद्ध को अपनाकर, उसी गोल्डा युद्ध को अपनाकर उन ताकतों को जो इस देश के संविधान को नहीं मार रही, इस देश को कानून को मार रही, और उन ताकतों को ध्वस्त करने का वक्त आ गया है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया मुकेश जैन जी, बहुत अच्छे विचार आपने यहाँ रखे हैं।